जीवन के संघर्ष में टूटा भी हूँ, बिखरा भी हूँ, ऐ जिंदगी तेरी ठोकरों से मैं निखरा भी हूँ। हेलो, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी छोटे भाई बहनों एसएससी जीडी के। मैं आपके लिए आज एक बात बता रहा हूँ, और ये जो वीडियो स्टेट की बता रहा हूँ, मतलब कट ऑफ स्टेट के लिए बता रहा हूँ। मैं आप सबको एक बात बता दूँ कि मेरी वीडियो आप शायद उतनी पसंद ना करें या किसी और की भी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको लगता है, आपका मन है कि जैसे हमने विवेक सर की कोई वीडियो देखी, अंकित सर की देखी, या एमडी क्लासेस वालों की देखी, या किसी भी उस टीचर की देखी जिसको आप पसंद करते हो और आप उस टीचर के स्लॉट में हो, जो कट ऑफ उन्होंने आपके लिए बताई है, अगर आप उस स्लॉट में हो तो मेरे बच्चों फिजिकल की तैयारी आप करो। कोई बात नहीं है कि आप मेरी बात मानो, किसी और की मानो, लेकिन आप अपने मन की तो मानो। क्या आपको लगता है किसी टीचर के स्लॉट में है तो आप दौड़ लगाओ। आपको फ़ायदा तभी होगा जब आप उस पर काम करोगे। कोई भी टीचर सही, मैं सही या कोई सही या कोई भी और सही, कोई भी टीचर आपके लिए बदल नहीं देगा। बदलना आपको, ये संघर्ष आपका है, मेहनत आपकी है, जीवन आपको उस तरह आपको जीना है। और मैं हमेशा कहता हूँ, देखो बच्चों, जब आप गिर रहे हो तो उसमें आपकी हार नहीं होती, कभी नहीं होती। जब आप ना उठो उसमें आपकी हार होती है। तो मेरे बच्चों, ये गलतियाँ मत करो। मैं आपके लिए कुछ बताऊँ, बोलूँ, उसकी वैल्यू नहीं है उतनी, लेकिन आपकी वैल्यू अपनी नज़र में तो है। और अगर कोई वैल्यू आपको आपकी नज़र में है तो स्वाभाविक है कि आप परफेक्ट हो। मेरी बात को इतना शायद ना सुना हो स्टार्टिंग में किसी ने इंट्रो के लिए, लेकिन इतना ज़रूर है कि जिसने भी सुनी होगी उसको ये तो यकीन होगा कि मैं जिसको भी पसंद करता हूँ उसकी स्लॉट को देखूँगा तो मैं ज़रूर यकीन से कह सकता हूँ कि हाँ, आई कैन डू, एंड मैं जा रहा हूँ फिजिकल के लिए। तो आप जिस टीचर पे बिलीव करते हो, जिस पे भी आपको, आप उसी के स्लॉट को मान के जाइए, और आप उसमें आ रहे हैं स्लॉट में तो आप फिजिकल की तैयारी करिए। मैं आपको जो बता रहा हूँ, अगर आपको लगता है तो ठीक है, वीडियो मेहनत से बनती है। मैं इतना ही कहूँगा, अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, जिससे कि अगर कोई भी नोटिफिकेशन आई, एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है आप लोगों के लिए, वो मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि काफ़ी लंबा चौड़ा चिट्ठा है उसमें, तो थोड़ा सा समय लगता है। ये मैं देखो आपके लिए बताऊं, देखो ये सभी राज्यों के लिए मैं बता रहा हूँ, ये सभी राज्यों के लिए मैं बता रहा हूँ आपके बच्चों, है ना। ये सभी राज्यों के लिए बता रहा हूँ। पहली बात देखो, फिजिकल आपको जो टीचर, जिस टीचर के आप फैन हो, पसंद हो, चाहे आपके विवेक हो, एग्ज़ाम पर हो आपका, या रोज़गार वाले हों। मैंने कहा अंकित सर बहुत बढ़िया आदमी है, और चाहे रोज़गार वाले हों आपके या एमडी वाले हों, जिसको भी आप पसंद करते हो, जिसको भी ऑल इंडिया में पसंद करते हो, अगर आप उसके स्लॉट में हो तो आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हो। नॉर्मलाइजेशन में आपको बता ही चुका हूँ। देखो मेरे बच्चों, मिनिमम 5 नंबर से, यहाँ तक मुझे लगता है मिनिमम, प्लस माइनस में 1-2 नंबर रहे ऊपर, लगभग 14 नंबर के प्लस माइनस में नंबर नॉर्मलाइजेशन में मिलेंगे बच्चों को। जिसको आज लगता है कि मेरा फिजिकल नहीं होगा, कल जब वो फिजिकल के लिए दौड़ेगा तो कैसे दौड़ पाएगा, अगर उस स्लॉट में होने के बावजूद भी। मैं आपको एक एक करके सभी स्टेटों के, मैं आपको पहले बता दूं, मैंने सभी स्टेटों के इसलिए लिख के रखे हुए हैं ताकि आप थोड़ा सा ध्यान रखें। ये देखो, मैं जिन स्टेटों की बता रहा हूँ उन स्टेटों पर ध्यान दें, ठीक है। अब जैसे ये गुजरात है, मैं पहले यूपी की बताऊँगा, सॉरी, ये गुजरात की बता दूँ, जम्मू एंड कश्मीर है, आपका असम है। सभी स्टेटों की इसमें जो है कट ऑफ, वो मैं आपके लिए बता रहा हूँ, कोई एक स्टेट नहीं है, सभी स्टेटों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। सभी स्टेटों के लिए ये बात समझ लेना मेरी, यार सभी स्टेट हैं जो जो एक एक करके आएंगे। तो यूआर कैटेगरी में अगर कोई यहाँ पर है और 52 से 56 के बीच आ रहे हैं उसके नंबर, फीमेल्स अपने 7 से 8 नंबर कम करके रखें, थोड़ा रिड्यूस करके रखें, ठीक है। जो क्राइटेरिया है एसएससी का उसको तो पार करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, उसको छोड़ के, ठीक है। अगर इतने आ रहे हैं तो वो बच्चा अपनी फिजिकल की तैयारी करे बिना किसी टेंशन के। और ओबीसी कैटेगरी से अगर कोई बच्चा है तो 51 से 53 के बीच में अगर किसी बच्चे के हैं, देखो ये स्टेट बैंड लिख रखे हैं, और जो इस साइड के जितने स्टेट हैं अदर, वो सभी स्टेट इसी में हैं। जो सबसे कम लोएस्ट में जाते हैं, जैसे शायद में भी कर्नाटक की भी कम जाती है, और नागालैंड, मेघालय, शायद ऐसी स्टेटों की भी बहुत कम जाती होगी। तो देखो ओबीसी लगभग 51 से 53, और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस लगभग आप 50 से अपने आप को 52-53 नंबर के आसपास 1-2 नंबर प्लस माइनस में रखिए। आपके अगर आ रहे हैं नंबर, दौड़ लगाओ बिना टेंशन के। एससी लगभग 48 से
51 के आसपास जिन बच्चों के, वो अपनी फिजिकल की तैयारी करें, बिना टेंशन के करें, बिना किसी चिंता के, ठीक है। एसटी में लगभग आप, मैं ये कहूँ 48 प्लस माइनस जिनके बच्चों के नंबर हैं, वो अपनी तैयारी करें बिना किसी टेंशन के। ये देखो, ये गुजरात, जम्मू कश्मीर एंड असम की है। अब देखो, मैं आपके लिए जो दूसरे स्टेट हैं उनकी कट ऑफ बता रहा हूँ। फिजिकल के लिए बता रहा हूँ मैंने, इसलिए स्पेशली वहाँ मेंशन कर रखा है बच्चों कि ये सिर्फ फिजिकल के लिए बता रहा हूँ। इसलिए कोई बच्चा ये ना कहे कि मेरे से फाइनल के लिए मैं बता दूँ। भाई फाइनल की मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। भैया नॉर्मलाइजेशन का अलग खेल होता है। जब आपकी फिजिकल हो जाएगा, आएगा, तब मैं उसके बाद आपको जो सारा डाटा लिख लेगा उसके हिसाब से मैं आपके लिए कंफर्म बता दूंगा। कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सटीक डाटा हो सके। या अब देखो, जिन स्टेटों की बात मैं कर रहा हूँ मैं, उनमें देखो राजस्थान है, देखो राजस्थान, MP, UP, हरियाणा, वो मैंने सीरियल थोड़ा सा कर रखा है, और आपके बिहार, दिल्ली, लास्ट में दिल्ली की भी लगभग फाइनल वैसी हो जाती है। दिल्ली है आपकी, यूपी है। इन स्टेटों की देखो, बॉर्डर स्टेट और जनरल स्टेट में थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। अब इसमें मैं जो कट ऑफ बता रहा हूँ वो आप समझिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप थोड़ा सा भी इस बात पे ध्यान देंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि मैं कितना सही है कितना गलत बता रहा हूँ। देखो, लगभग 97 नंबर से 104 के आसपास जिनके आ रहे हैं, मेल में ये कट ऑफ है। फीमेल लगभग 10 से, इतना नंबर समझें, 14 तक। ये 10 से मैंने 14 तक का इसलिए 12 का स्लॉट लगा रखा है, क्योंकि अलग अलग स्टेटों में थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। जैसे मैंने ये 97 बताई मेल के लिए। अगर मैं यहाँ पे मेल के लिए बताऊँ तो लगभग आप 87 के आसपास मानिए, 87 से 94 96 के आसपास मानिए आप कट ऑफ। UR कैटेगरी की फीमेल। बॉर्डर एरिया में ये और भी कम हो जाता है। बॉर्डर एरिया में जो मेन कट ऑफ होती है उससे 10-12 नंबर तक कम हो जाते हैं। तो अगर मैं 10-12 नंबर, लगभग 14 नंबर के आसपास भी बात करूं तो लगभग 82-86 के आसपास कट ऑफ बॉर्डर एरिया की रहनी चाहिए। बॉर्डर वाला जो एरिया होते हैं उनकी फ़र्क पड़ता है दोनों पे। बाकी देखो, ऐसे ही करके हम आगे बढ़ते हैं। OBC कैटेगरी, लगभग यहाँ से मैं अगर कहूँ OBC से 95 से जिनके 102 के आसपास नंबर आ रहे हैं प्लस माइनस में, वो बच्चे अपनी तैयारी करें बिना टेंशन के। EWS लगभग 93 नंबर से 98 नंबर के आसपास जिनके हैं प्लस माइनस में, वो तैयारी करें। SC कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो लगभग 91 नंबर, 90 के आसपास, 89 के आसपास, क्यों नॉर्मलाइजेशन में भी नंबर देखने को मिलेंगे। 94। यहाँ गर्ल्स की मैं अगर बात कहूँ, यहाँ से अगर गर्ल्स की बात कहूँ मैं, लगभग जो गर्ल्स के लिए मैं आपको बता रहा हूँ वो अगर 80 के आसपास हैं गर्ल्स, SC कैटेगरी की जो बच्चियाँ हैं, वो यहाँ से अपनी तैयारी करें बिना टेंशन के। और लगभग 87 से लेके 92 के आसपास जिनके हैं ST में, वो बच्चे इन स्टेटों में फिजिकल की तैयारी करें। देखो नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़े। लाइव आता हूँ मैं ज़्यादातर, अगर कोई डाउट हुआ करे तो आप वहाँ पर भी पूछ लिया करो, कोई परेशानी नहीं है। जब मुझे टाइम मिलता है तो आ जाता हूँ, टाइम नहीं मिलता तो नहीं आ पाता। ये अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं। अब देखो, मैं अदर स्टेट पे बात करता हूँ और मैं हमेशा कहता हूँ कि टूटने लगे हौसला, तो मेरी एक बात याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलता। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी मंजिल अपनी, जुगनू किसी रोशनी का मोहताज नहीं होता। तो आप देखो, वो बच्चे हो, कहते हैं माँ बाप कहते हैं कि जवान हो रहे हो बेटा, जहाँ लात मारोगे वहाँ से पानी निकल आएगा। तो आप जो चाहोगे वो कर सकते हो। अब लेकिन वही बात है, मैंने कहा कि आप मुझे या किसी टीचर को ना पसंद करते हो, लेकिन जिसको आप पसंद करते हो अगर आप उसके स्लॉट के आसपास भी हैं तो आप बिना झिझक के अपनी तैयारी करें। और दूसरे स्टेटों की कट ऑफ में बताता हूँ क्योंकि समय थोड़ा अभाव रहता है ना। और बच्चों देखो, मेहनत करो, मेहनत करोगे तो ज़िंदगी में कुछ ना कुछ मिल जाएगा। देखो हिमाचल है, हिमाचल और झारखंड, ठीक है बच्चों, हिमाचल और झारखंड जो बच्चे हैं वो UR कैटेगरी के जो बच्चे हैं, मेरे UR कैटेगरी के जो बच्चे हैं जिनके 80 और 85 के बीच में आ रहे हैं, क्योंकि देखो 2 स्टेट हैं तो थोड़ा बहुत फ़र्क तो रहता है, वेरिएशन तो प्लस माइनस में। और लड़कियां जो है अपने यहाँ से जो नंबर है लगभग जैसे 78 या 77 के आसपास हैं, तो वो बच्चियाँ UR की अपनी तैयारी करें, ठीक है ना। बॉर्डर एरिया में और 10-12 यहाँ से लगभग 14-15 नंबर कम कर लो बॉर्डर एरिया में, तो आप 14-15 नंबर यहाँ से कम कर लोगे। सॉरी 77 नहीं, सॉरी
67 के आसपास या 68 के आसपास जिन बच्चियों के नंबर है वो बच्चियां अपनी तैयारी करें इन स्टेटों में। तो यूआर कैटेगरी जैसे ओबीसी कैटेगरी से हैं 77 से लेके अगर 81 के आसपास हैं तो बच्चे तैयारी करें अपनी फिजिकल की। जो भी है देखो इस बार फ़र्क पड़ेगा, स्लॉट भी अलग है, ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी। ईडब्ल्यूएस बच्चों की बात करूं मैं लगभग 79 से 81 के आसपास, क्योंकि ये थोड़ा सा मैंने देखा है इंस्टीट्यूट में वेरिएशन बहुत कम रहा है यूआर और ईडब्ल्यूएस के बीच में। एससी कैटेगरी में लगभग 76 से 80 के बीच जिनके नंबर हैं बच्चों की वो अपनी तैयारी करें बिना टेंशन के। एसटी कैटेगरी लगभग 74। और अगर मैं लास्ट बोलूँ कि अगर कोई बच्ची है और वहाँ पे उसके 68 आसपास आ रहे हैं और बॉर्डर एरिया में 55 के आसपास हैं तो बच्चे तैयारी करें, क्योंकि उनको मौका मिल सकता है, मे भी मिल सकता है। देखो भाई जितने टीचर हैं वो बस एक बता ही सकते हैं आपको, इससे ज़्यादा वो कुछ कर नहीं सकते ना। आपको बस आपको मोटिवेट कर सकते हैं टीचर कि हाँ भैया देखो ये हो सकता है कि इतनी कट ऑफ है। कोई 100% कैसे बता सकता है, 100% कुछ भी पॉसिबल नहीं है जब तक कि गवर्नमेंट वो सारा डाटा जारी ना कर दे। ठीक है, अब दूसरे पे आते हैं हम। जैसे चंडीगढ़ है आपका, ठीक है, और छत्तीसगढ़ है, ठीक है, और महाराष्ट्र है आपका। जो महाराष्ट्र के बच्चों ने मेरे से काफ़ी सवाल पूछे थे, आज उनके भी डाउट क्लियर हैं, कर दे रहा हूँ मैं। महाराष्ट्र है, ठीक है। और आज एक घटना जो मेरे को शायद लल्लन टॉप पे मैंने सुनी थी कि आईआईटी बॉम्बे है, वहाँ पे मतलब जो एससी कैटेगरी के बच्चे हैं उन पर थोड़ा सा कुछ चल रहा है, कुछ इशू चल रहा है शायद, तो ये ठीक नहीं है। कास्टिज्म को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, और इतने बड़े संस्थानों में ये सब कुछ होता है, अच्छा नहीं लगता, बहुत शर्म का विषय बन जाता है ये। और लेकिन वो ये कि कौन इन बारे में बात करे, पॉलिटिक्स है सब, कोई बात करे तो क्या करे। ऐसे शासन नहीं चलना चाहिए। आदमी की यहाँ स्वतंत्रता ना हो वहाँ शासन नहीं चल सकता। आज न कल, कल न परसों सम्राट अशोक का शासन नहीं रहा, भारत का सबसे बड़ा सम्राट जिसने भारत को भारत बना दिया, जिसने भारत को जम्बूद्वीप बना दिया, जिसने भारत को अखंड भारत बना दिया, उसका साम्राज्य नहीं रहा। जिसने ये कह दिया कि कलिंग के बाद मेरी आखिरी तलवार है। आखिरी तलवार का अर्थ ये था कि उन्होंने कहा मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। उन्होंने कहा युद्ध नहीं लड़ूंगा क्योंकि सब कुछ जीत चुका हूँ। लेकिन ये ठीक नहीं है कि हम भारत में ही रहते हुए 4 वर्ड हैं, अब तो वर्ड चलते नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कैटा देखो जनरल में भी ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन मिला हुआ है, तो ये लड़ाई किस बात की, लड़ाई अब होनी नहीं चाहिए इस पर थोड़ा सा सबको। लेकिन अब ठीक है, सिस्टम है, क्या बोला जाए। यूआर में मेरे बच्चों 74 से 78 के आसपास हैं, वो अच्छी तैयारी करें। 72 से 74 के आसपास जिन बच्चों की तैयार है, और गर्ल्स जैसे मैं यहाँ कहूँ इतने नंबर हैं, इनमें से कम कर लीजिए। 63 के आसपास जिन बच्चियों के नंबर हैं, 63 से 68 के आसपास यूआर कैटेगरी में वो बच्चियाँ अपनी तैयारी करें। बॉर्डर एरिया का फ़र्क पड़ेगा, मैं आपको बताऊं, बॉर्डर एरिया का फ़र्क पड़ेगा। बॉर्डर एरिया में 50 के आसपास जिनके 55 के आसपास हैं वो तैयारी करें। ईडब्ल्यूएस 71 से लगभग 72 के आसपास जिन बच्चों के नंबर हैं प्लस माइनस में वो तैयारी करें। 68 से लेके 70 के बीच जिन बच्चों के नंबर हैं एससी कैटेगरी के, एसटी कैटेगरी के लगभग 66 से 68 के आसपास जिन बच्चों के नंबर हैं। देखो मैंने कट ऑफ जो है वो फिजिकल के लिए बताई है मेरे बच्चों, तो आप लोग उसी के हिसाब से अपनी तैयारी करें और आगे बढ़ें। और मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी कट ऑफ मान लो, लेकिन आप जिसकी भी मानो उसके हिसाब से तो आप स्लॉट में जाओ, तैयारी करो। और दूसरी बात कि जो बच्चे को लगता है मेरा नॉर्मलाइजेशन से नहीं होगा, मैं ऐसे कई बच्चे बता दूं, मैं आपको ऐसा बड़े बड़े एग्ज़ाम में बता दूं, एसएससी जैसे में, सीजीएल में, जीडी की बात नहीं कर रहा, बड़े बड़े एग्ज़ाम, सीजीएल बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, यूपीएससी के बाद इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा, सेकंड यूपीएससी से कहा जाता है। बच्चों आपका मन है, मैंने आपके लिए बता दिया। अगर आपको लगता है कि मैं लगा सकता हूँ या मेरे स्लॉट में या किसी और टीचर के स्लॉट में भी आप हो और आप उस टीचर को मतलब पसंद करते हो, तो आप उसी के हिसाब से ये सारे काम करो। मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। और मैं हमेशा आपके लिए बताया कि जीवन के संघर्ष में टूटा भी हूँ, बिखरा भी हूँ, ऐ ज़िंदगी तेरी ठोकरों से निखरा भी हूँ। ठोकर लगेंगी, समझ में आएगा, सीख मिलेगी, ज़िंदगी को बदलेंगे। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।